ये कहानी रोहन, विशाल और प्रीति की है, जो शहर के कॉलेज में पढ़ते थे और खुद को बहुत साहसी मानते थे। उनकी बहादुरी का इम्तिहान लेने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात वीरपुर की हवेली में बिताएंगे। वीरपुर की हवेली शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच एक उजाड़ जगह पर स्थित थी। हवेली के बारे में स्थानीय लोगों के बीच तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कहते थे कि हवेली की मालकिन, एक युवा जमींदार की बेटी, ने कई दशक पहले छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। जो भी रात में हवेली के अंदर गया, वो या तो कभी लौटा नहीं या फिर दिमागी संतुलन खो बैठा। शुक्रवार की रात ठीक 11 बजे तीनों दोस्त एक पुरानी जीप में हवेली पहुंचे। बाहर अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं और चारों ओर एक गहरा, चुप्पी भरा अंधेरा पसरा हुआ था, जिसे केवल झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। हवेली का मुख्य दरवाजा सदियों पुराना, जंग खाया हुआ था। रोहन ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया। दरवाजा एक कर्कश, धीमी आवाज के साथ खुला, जैसे कोई बीमार बुजुर्ग कराह रहा हो। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में धूल और सीलन की एक अजीबोगरीब गंध थी। विशाल ने अपना टॉर्च जलाया। रोशनी में हवेली का विशाल हॉल दिखाई दिया। टूटे हुए झूमर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर नमी के गहरे दाग, सब कुछ वीरान और डरावना था। जैसे ही वे अंदर घुसे, प्रीति ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यहां बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। रोहन ने हंसकर उसका हौसला बढ़ाया। प्रीति, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। ये सिर्फ पुरानी दीवारें हैं और कुछ नहीं। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल की ओर बढ़े। पहली मंजिल पर गलियारा बहुत लंबा था। हर कमरे का दरवाजा या तो खुला था या आधा टूटा हुआ। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे जब अचानक उनके टॉर्च की रोशनी सामने की एक खाली दीवार पर पड़ी, और तभी उस दीवार पर किसी के साए की एक हल्की सी झलक दिखी, जो अगले ही पल गायब हो गई। विशाल घबरा गया। यार, ये क्या था? रोहन ने कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा। लेकिन प्रीति का चेहरा सफेद पड़ गया था। नहीं, मैंने भी देखा। वह लगभग रो पड़ी। चलो यहां से चलते हैं। रोहन, जो अब तक सबसे मजबूत दिख रहा था, उसके अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई थी। उसने कहा, ठीक है, बस आखिरी कमरा देख लेते हैं। वही कमरा जिसके बारे में कहा जाता है। वो कमरा गलियारे के अंत में था। उसका दरवाजा लोहे का था और वो भी थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वे कमरे में घुसे, उन्हें एक तेज ठंडक महसूस हुई, जो बाहर की गर्मी से एकदम अलग थी। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय बीच में रखी एक टूटी हुई मेज और उस पर रखी एक पुरानी, पीली पड़ चुकी गुड़िया के। वो गुड़िया बड़ी अजीब थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। उसके कपड़े पुराने, फटे हुए थे और उस पर मिट्टी लगी हुई थी। प्रीति ने कांपते हुए कहा, रोहन, इसे मत छूना। लेकिन रोहन अपने डर पर काबू पाने की कोशिश में मेज के पास गया और गुड़िया को हाथ लगाने वाला था कि अचानक गुड़िया के सामने मेज पर एक पुरानी, धूल भरी डायरी दिखाई दी। देखो, ये क्या है? रोहन ने डायरी उठाई। डायरी के पन्ने पुराने थे और स्याही फैल चुकी थी। रोहन ने पहला पन्ना पढ़ा। वो हवेली की बेटी की हैंडराइटिंग थी। आज रात पिताजी ने फिर, मुझे इस घर में घुटन होती है। मुझे आजादी चाहिए। मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। अगला पन्ना और भी धुंधला था। रोहन जैसे ही तीसरा पन्ना पलटने वाला था, कमरे की अकेली खिड़की से हवा का एक झोंका आया। लेकिन वह झोंका सिर्फ हवा नहीं थी। वह एक लंबी, ठंडी सांस जैसा था, जिसने उनके पीछे मौजूद खाली जगह को भर दिया। रोहन ने आंखें उठाईं। उस मेज के पार, जहां कुछ सेकंड पहले तक कुछ नहीं था, अब एक आकृति खड़ी थी। वह एक औरत का साया था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। वो भयानक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में इतनी गहरी पीड़ा थी कि उसे देखना असहनीय था। साए ने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ रोहन की ओर बढ़ाया। उस हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थीं और उनकी त्वचा पर नीलापन छाया हुआ था। विशाल की चीख हवा में गूंज उठी, भागो!
रोहन के हाथ से डायरी छूट गई। वह गुड़िया जो मेज पर रखी थी वह अपनी जगह से गिर गई और जमीन पर एक धीमी भयानक आवाज में हंसी, खिक खिक खिक। तीनों दोस्त दरवाजे की ओर भागे, लेकिन लोहे का वह भारी दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था और अब उस पर जंग खाया हुआ ताला लटक रहा था। वे गलियारे में पागलों की तरह भागने लगे। रोहन ने याद किया कि नीचे के हॉल में एक बड़ी खिड़की थी। वे सीढ़ियों से नीचे उतरे और वहां हॉल के बीचों बीच उसी औरत का साया अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार वह शांत नहीं थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसके रोने की ध्वनि उनके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। खिड़की! रोहन चिल्लाया। उन्होंने हॉल की बड़ी खिड़की की ओर दौड़ लगाई। विशाल ने अपने कंधे से शीशे पर जोरदार टक्कर मारी। कांच टूटकर बिखर गया और तीनों बिना कुछ सोचे समझे उस टूटी हुई खिड़की से बाहर कूद गए। वे भागते गए, बिना पीछे मुड़े, बिना सांस ली, जब तक कि वे वापस अपनी जीप तक नहीं पहुंच गए। जीप स्टार्ट हुई और तेज रफ्तार से पहाड़ियों के रास्ते से नीचे उतरने लगी। जब वे शहर की रोशनी में वापस आए, तब जाकर उन्होंने रुककर सांस ली। वे 3 घंटे तक एक शब्द भी नहीं बोले। जब रोहन ने अपनी सांसें सामान्य की, तो उसने महसूस किया कि उसके हाथ में अभी भी कुछ है। ये गुड़िया नहीं थी, बल्कि उस पुरानी डायरी का एक पन्ना था जो भागते समय उसके हाथ में चिपक गया था। रोहन ने कांपते हाथों से वह पन्ना खोला। उस पर खून जैसी किसी चीज से लिखा था सिर्फ एक वाक्य, तुम यहां से चले गए, पर अब मैंने तुम्हें देख लिया है। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उस रात उन्होंने सिर्फ एक हवेली नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अपने पीछे एक डर को छोड़ दिया था जो हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाला था। और वीरपुर की हवेली, वहां आज भी अमावस्या की रात कोई दरवाजा खुलने और गुड़िया के हंसने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं।